लोगों ने मुझसे कहा था कि उनकी गलियों में जाने की जरूरत मत करना, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, अपना बना लेगा। लेकिन मैंने किसी का भी सुना नहीं और उनकी गलियों में जाने की जरूरत की। अब हाल ये है कि और कोई ख्वाहिशी ही नहीं बची, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही कहाँ कि मैं और कोई जरूरत कर सकूं। उन्होंने ऐसी कृपा बरसाई कि मैं बस उनका ही होकर रह गया। बोलो राधे राधे। तो चलिए आज हम एक ऐसी स्थान की यात्रा आपको कराते हैं जो श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर राधा कृष्ण ने अनेक सी लीलाएं की हैं। चलिए उन्हीं स्थानों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि उन स्थानों का क्या महत्व है। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस स्थान को मथुरा कहते हैं। हम पहले पहुंचे मथुरा। ये शहर अपने आप में बहुत ही पुराना शहर है। ये द्वापर युग से अभी तक अपने आप में बहुत ही याद दबाए हुए हैं और इसी की खोज में हम निकले मथुरा। और सबसे पहले पहुंचे हम श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये वही जगह है जहां कंस ने कृष्ण जी के माता पिता को बंदी बनाया था और यहीं पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अभी तक तो मैंने बस सुना था, लेकिन जब सामने से देखा तो और भी अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी कथा है और ये बहुत लोगों को प्रेरित करती है। कृष्ण जन्मभूमि है, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ का दर्शन हो चुका है। अब हम यहाँ से निकलेंगे द्वारिकाधीश मंदिर। अंदर मोबाइल ले जाना नहीं अलाउ था, इसलिए यहाँ पे बाहर सबमिट करके और दर्शन करके आप बाहर आ सकते हैं। तो चलिए अब द्वारिकाधीश मंदिर आप सभी को ले चलते हैं। यही मंदिर के बगल में ही हम कचौरी खा के फिर यहाँ से निकले द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। द्वारिकाधीश का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो सबके हृदय पे राज करे। यहाँ मंदिर में आने के बाद बहुत ही शांति मिल रही थी और चारों ओर सब लोग भक्ति में डूबे हुए थे। द्वारिकाधीश मंदिर है मेरे पीछे, यहाँ आप दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। अगर आप मथुरा आते हैं तो आप अपने एक पॉकेट में फ्रूटी जरूर लेकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ के बंदर श्री कृष्ण जी जैसे नटखट हैं। आपके चश्मे और आपके मोबाइल लेकर चले जाते हैं और उनको जब तक फ्रूटी ना दो तब तक वो वापस नहीं करते हैं, तो इसलिए फ्रूटी लेकर जाइए। उनकी गलियों में जाने के बाद अभी भी लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। हर जगह बस राधे राधे ही की गूंज ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि अगर कृष्ण को पाना है तो श्री राधा रानी के भक्ति में लीन होना होगा। और हमेशा बस दो शब्द दोहराते रहिए अपने हृदय से, राधे राधे। ये वही दो शब्द हैं जिसे आप अपने हृदय से दोहराएंगे तो स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आएंगे किसी न किसी रूप में। मैं भी उन्हें ढूंढने के लिए पहुंचा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। ये बांके बिहारी जी के आगे एक गली है। यहाँ पे देखिए बहुत ही भक्तों से भीड़ लगा हुआ है। यहाँ आए सारे भक्त बस अपने अंदर एक ही मनोकामना लेकर आए थे कि बस एक बार उस सांवरिया के दर्शन हो जाए तो इनके हृदय और इनके आत्मा को एक तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। हर रोज यहाँ कई हजारों की संख्या में भक्त आते हैं कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए और बहुत ही मनोकामनाएं लेके आते हैं अपने साथ कि हमारे यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी भी होंगी। और कुछ लोग तो बस श्री कृष्ण से मिलने के लिए भी आते हैं। हम भी यहाँ आए थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए और इसी भीड़ में धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास पहुँच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण जी अपने पास बुला रहे हैं जल्दी से मिलने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और अंदर मानो ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री कृष्ण जी यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं और बहुत ही वहाँ पे अच्छा लग रहा था हमें।
बहुत ही भक्ति भक्ति चारों तरफ लग रही थी और हर जगह लोग बस कृष्ण के रंग में ही रंगे हुए थे। कुछ ही देर में आरती भी शुरू होने वाली थी। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने भी मन भर श्री कृष्ण को देखा और उनसे अपनी सारी बातें कही और उनकी भी सारी बातें ऐसा लग रहा था मैं सुन रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सा फीलिंग आ रहा था। बांके बिहारी मंदिर के बगल में ही है राधा वल्लभ जी का मंदिर। कहते हैं लोग कि ये भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था, तो हम भी इन्हें देखने के लिए पहुँचे राधा वल्लभ मंदिर। और इस मंदिर की बहुत ही पुरानी कथा है। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका था और बस मुझे राधा रानी ही दिख रही थी। अब मैं धीरे धीरे इन भक्तों के भीड़ में आगे बढ़ता गया और राधा रानी के दर्शन के लिए वहाँ पे खड़ा होकर उन्हें ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद उनकी दर्शन हुई। लोग कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात यहाँ सहज दर्शन नहीं हो सकता किसी भी ताकत से। फिर हम पहुँचते हैं निधिवन। लोगों का कहना है कि अभी भी यहाँ राधा और कृष्ण जी हर रात आते हैं यहाँ पे रासलीला करने। ये जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ नहीं, ये गोपियाँ हैं। रात को ये सारे पेड़ गोपियाँ में बदल जाती हैं। निधिवन आके इन पेड़ों को एक बार प्रणाम जरूर करिएगा। और निधिवन से होके जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो लोगों का ये कहना है कि यहीं पे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। वृंदावन मेरा एक ड्रीम प्लेस था और यहाँ मैं आया और यहाँ पे घूमा, बहुत ही अच्छा लगा हमको। आप भी ज़रूर आके यहाँ पे एक बार ज़रूर दर्शन करिएगा और यहाँ की सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा। बहुत ही पुराना इतिहास से जुड़ा हुआ है ये। निधिवन के अंदर ही ये बंसी चोर राधा रानी की भी मंदिर थी, जहाँ पे राधा रानी श्री कृष्ण जी का बांसुरी चुरा कर यहाँ बजाने के लिए आई थी। तो अभी हम हैं ये यमुना घाट पे। आप मेरे पीछे ये यमुना घाट देख सकते हैं। नमो यमुने मात्र दिव्य निर्मय प्रभे सचित्राय जगत वर्ष श्री कृष्णाय नमोस्तुते। हम गए यमुना जी में बोट राइडिंग करने और यहाँ पे लोग बहुत ही खुशी से मगन थे राधे राधे के नाम में। और यहाँ पे मैं भी इस दृश्य को बस आंखों में समेट रहा था। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था ये नज़ारा। चारों ओर कुदरत ने अपने रंग बिखेरे हुए थे। हम अभी यमुना जी में बोट पे बैठे हुए हैं और अभी यहाँ से जाएंगे केसी घाट तक। ये वही घाट है जहाँ पे यमुना आरती होती है हर रोज़। आप आकर वो आरती भी देख सकते हैं। वृंदावन आइएगा तो ज़रूर यमुना जी में बोट राइडिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो घाट आप देखेंगे वो बहुत ही सुंदरता से दिखती है और एक अलग सी रूप में दिखती है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको कुदरत के नज़ारे भी दिखेंगे और आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा यहाँ पर आकर। चारों ओर बस शांति ही शांति है।